नमो अरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आयर्याणंग नमो वज्जायाणंग नमो लोहि सवसाहणंग। श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली प्रणत धम्मो लुगुत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद अध्यो जैन धर्मस्त मंगलम। सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्माणम जैनम जयति शासनम। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुम बलिते बिने तस्वीर। ઓડિયો તમે લો છો કોણ લે છે? તો તમે મંગલિક નથી લેતા એમાં? એટલે ગઈકાલે એ લોકોને મળ્યું નહોતું, કાંઈ વાંધો નહીં કાંઈ। प्रश्न, प्रभु कल तारीख 16 का पत्र अद्भुत था, लेकिन विहार में होने के कारण हम ना तो वीडियो देख पाए और ना तो ऑडियो हमारी समझ में आया। कृपा करके हो सके तो आज वो पत्र दोहरा देना। आपकी बड़ी कृपा होगी। तकलीफ के लिए क्षमा प्रार्थी। कोई बात नहीं, समय के हिसाब से ले लेंगे उसको। प्रश्न, एक अंगत प्रश्न है कि इतनी विशेष दशा की प्राप्ति के बाद भी आप इतने सामान्य कैसे हो सकते हो? आपको ज्ञानी मानना बहुत मुश्किल लगता है। सही प्रश्न है, सही प्रश्न है। गुरुदेव विशेष को पर्याय कहते हैं, सामान्य को द्रव्य कहते हैं। पहले मैं आपको अध्यात्म सुना दूं पहले। और गुरुदेव ने नहीं कहा है, यह हकीकत है, द्रव्य सामान्य है। अभी आपको लगता है कि एक अंगत प्रश्न की इतनी विशेष दशा की प्राप्ति है ना, तो वो आके चली जाती है। क्या उसकी वैल्यू हुई? अगर वो निर्मल दशा है, समझ लो आपको। ऐसे तो अभी आपके जैनों के अनुसार तो क्षयोपशम हो सकता है ना, तो मिथ्यात्व समय तो समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है ये। इससे आपको ज्ञानी के बारे में बहुत कुतर्क निकल जाएंगे। सुनना, फिर से थोड़ी गंभीर बात कहनी मुझे कि अभी समझ लो जैनों के हिसाब से अभी क्षयोपशम संकित हुआ तो मिथ्यात्व समय तो होगा ही। समत्व के में पहचान नहीं है और मिथ्यात्व को हमने तो बाहर के पढ़ा है। तो विशेष दशा प्रकट होने के बाद में भी वो मिथ्यात्व तो रहने वाला है कि नहीं समझे आप? तो मिथ्यात्व की दशा तो होगी ना, और कोई फर्क क्या पड़ेगा उसके अंदर? अगर वो सही ज्ञानी है तो सामान्य ही रहेंगे। ध्यान रखना, फिर से कहता हूं, विशेष पंडित हो जाएंगे। और या तो जिसको लंबा बाकी है वो विशेषता में हो सकते हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आवे तब तक नहीं, तो क्योंकि हर एक को विशेष बनना है। हमारे कपड़े, हमारी हेयर स्टाइल, हमारे सब, हम विशेष क्यों बनना चाहते हैं? हम डिजाइन अलग क्यों करते हैं? क्यों एक समान मकान नहीं है, एक समान ड्रेस क्यों नहीं है? लेकिन देखना, मिलिट्री में एक समान है। सामान्य होने से ही एकता लगती है। क्या कहा? विशेष होने तो विभक्तता हो जाती है ना। तो बात तो ठीक है कि ये इतनी विशेष दशा की प्राप्ति होने, ठीक है, आपने माना। तो कोई दशा की प्राप्ति सबको होती है, उत्पाद वे सब में है। अभी एक पर्याय ने मेरा ध्यान कर लिया तो कर लिया, उसमें उसकी क्या महत्व है? महत्व तो मेरा है ना। जिस पर्याय ने मेरा ध्यान किया वो पर्याय को समय तो नाम होगा ना। तो विशेष है, क्या हुई उसमें? वो तो विशेष है, वो तो आके निकल गई। शाइक होता तो ऐसी कैसी पर्याय, लेकिन वो तो आके जाती मेहमान ही है ना। वो तो स्वजन तो नहीं है ना, वो कायमी तो नहीं है ना, उसकी क्या विशेषता है? और गुरुदेव इसको पर्याय बुद्धि कहते हैं। सुना, बहुत गंभीर बात, इसलिए कहता हूं कि बात सामान्य प्रश्न दिख रहा है, नहीं तो एक्चुअली उसमें राइटिंग में आता नहीं था। तो कोई विशेष दशा, ऐसी दशा विशेष प्रति उसकी मर्जी की बात है। क्योंकि दशा के साथ में एकत्व छूटा तभी तो गुरु की कृपा बरसती है ना। और हम सब दशा के साथ में ही जुड़े हैं। इसको मैं मानना वो भी दशा है, इसको असमंजाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो इसलिए आपके हिसाब से उपलब्धि है तो ठीक है। आप जिसको उपलब्धि कहते हैं वो उपलब्ध था,
गुरु कृपा से कुछ हुआ होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका इतना महत्व मत देना। इससे क्या हो जाएगा, आपकी देखो अभक्ति की बात नहीं करता हूं, मेरी बात छोड़ दो, ज्ञानी के प्रति भक्ति होवे वो अलग बात है, उसको साधन भी कह सकता हूं, लेकिन सम्यक दर्शन का बहुमान उसको पर्याय बुद्धि कहता हूं। जब तक ये बात यथा तथ्य समझ में नहीं आएगी तब तक सबका सब जानपना वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये जानपना ही हमें अटका देता है। जब तक हमारे मन में मुझे पता है, मैं जानता हूं रहता है, तब तक हमारी, क्योंकि आत्म प्रगति जैसी कोई बात है ही नहीं कोई, वो तो प्राप्त ही है। वर्तमान परिपूर्णता की प्राप्ति के बाद में सम्यत्व की इच्छा होना रहना वो बताता है पर्याय बुद्धि नहीं है, पर्याय बुद्धि गई नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि का महिमा भक्ति में जाता है, सम्यक दर्शन का महिमा पर्याय बुद्धि है। इतना सुनने की क्या, इतना साल से, कितने साल से सुनते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हम भेलपुरी वाले हो गए हैं। त्यागी से त्याग लिया, इससे हमने ज्ञान लिया, इससे हमने भक्ति ली, ऐसा आत्मानुभूति नहीं होती है। ये भेलपुरी नहीं है, तत्क्षण ऑन द स्पॉट होता है। हमें लगता है इनसे त्याग सीख लूं, इससे ज्ञान सीख लूं, इससे वैराग सीख लूं, इनसे भक्ति सीख लूं, और घर जाके चटनी बना के, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अवबोध की बात है, ऑन द स्पॉट बिजली ने चमकारे। इसलिए जाग जाना, नहीं तो कहीं भी अपनी वृत्ति फंस जाएंगी। एक संप्रदाय छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, और जो छोड़ेंगे उसके प्रति अवमानना हो जाएगी। अरे उसने आपको पहला कदम वो भी दिशा में रखा है, जिस आदमी ने आपको पहला कदम रखवा है, कभी उनके थैंक यू भूलना नहीं। हम तो नामधारी जैन भी कहाँ है, बधाई भगवान से, बधाई परमात्मा से, उसकी अगर खुमारी नहीं आती, क्यों आएगी? क्योंकि बधाई परमात्मा तो सामान्य हो गया ना। देखो, इसलिए हमको उसमें मजा नहीं है। गुरुदेव सबको भगवान आत्मा बोलते, रोज दिवस में कितनी बार, वो बात याद नहीं रखी। कोई प्रवचन में किसके लेगा कि वो अन्यमति है, वो हमने याद रखा। देखो ये हमारी बुद्धि ऐसी है। मैं उसमें से निकल के आपको कह रहा हूं, वो तो परमात्मा तत्व है। गुरुदेव मत क्या बोलूं मैं आपको, वो तो क्या कहूं आपको, तीर्थंकर तुल्य नहीं, तीर्थंकर ही है। ऐसा बोध पंचम काल के अंत तक रहता है, लेकिन हमने उनको पकड़ के बैठ गए। यही सत्य है और ये भी सत्य में फर्क है। अनुभव के बाद में ही बोलो ना आप। स्यादवाद अनेकांत समझ में नहीं आया। पहले चेक करो मैं धार्मिक हूं। धार्मिक व्यक्ति को धीरे धीरे बाह्य में शांति बढ़ने लगती चाहिए। हमारी अशांति तो कम नहीं हुई है, और बाहर में इसका कसूर, इसका कसूर, इसका, आपको सब में कसूर दिखता है, सब में परमात्मा दिखता है। और साधना करोगे, अनुकूलता आई तो आपकी साधना नहीं चलेगी, प्रतिकूलता आएगी तो ही साधना। और जिसको प्रतिकूलता मिली वो धन्य घड़ी धन पा गया। सब जगह प्रतिकूलता मिल गई तो वैराग में कौन रोकेगा? कुछ नहीं रोक पाएंगे। इसलिए फिर से कहता हूं कि अंगत विशेष दशा होने के बाद आप इतने सामान्य हूं मैं, पहले सामान्य था, फिर क्या विशेषता है? क्या तीसरा खान आया, उससे सिंगड़ा भी गया, क्या विशेषता है? ये तो पंचम काल में सम्यत्व का महिमा है। चौथे काल में, और ध्यान रखना, चौथे पांचवें गुणस्थान में श्रोता होता है, वक्ता नहीं होता है। यहाँ कोई प्रवचनकार नहीं है, यहाँ कोई ज्ञानी गुरु नहीं है, समझ लेना। मैं आपके सेवक का सेवक को मानने में तावत समझना, ना तो नहीं समझना। ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो हमारे गुरु की कृपा है, इसलिए हमने उनकी क्या कही है। इसलिए मेहरबानी करके अपने आप को अध्यात्म के साधक मानना बंद कर दो। साधक वो होता है दूसरे का अवगुण देखता नहीं है। किसी का अवगुण देखा आप साधक हो ही नहीं। आपको परमात्मा देखना है। अपने अशुभ कर्म निकलने में निमित्त बनता है, उसको धन्यवाद देना है। इसलिए कोई विशेष दशा नहीं, और फिर भी दशा है तो चली जाती है, क्या उनका फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं बाद भी आप इतने सामान्य के, मैं सामान्य, मुझे नहीं पता है क्या विशेषता होती है। क्या करूं मैं? चोला उठ के बैठ जाऊं, ऐसा करके यहाँ के लिए निकलूं, नग्न दिगंबर हो जाए, क्या करूं मैं? आपको खुश करने के लिए कुछ करूं क्या मैं? ज्ञानी दिखना है तो मुझे बाहर बदलना पड़ेगा, कपड़े निकाल दूं, कपड़े बदल दूं, मुंह पर कुछ भी करना पड़ेगा। ज्ञानी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बता दे कि बेल है 5वें गुणस्थान में, गाय 5वें गुणस्थान में, आपको भरोसा आएगा? कभी नहीं आएगा। जीनवाणी कहेगी तो भी नहीं आएगा। चारों गति में समकीते हो, आप सुनते हो, मानते हो, लेकिन मुसलमान को होता तो आप नहीं मानोगे। अरे हम तो ऐसे है कि देरावासी को नहीं होता है, श्वेतांबर को नहीं हो सकता है, थानकवासी नहीं होता है, क्या छोड़ो।
एक कोई संप्रदाय बना लिया हमने, महावीर को तो हमने भूल ही गए, इसलिए माफ करना, कोई विशेषता नहीं। और फिर भी सामान्य इसलिए हूँ, बता दूँ आपको, और मैं कहूँ अभी भी थोड़ा विशेष लग रहा हूँ तो मेरी गलती हो सकती है कहीं भी, मैं पूर्ववत हो जाना चाहिए। याद रखना, ये समझ संजय से आप बाहर गाँव गए तो बाहर गाँव गए हैं, फिर वापस अपने घर में आ जाते हो ना, ऐसे तरह पूर्ववत हो जाना चाहिए। कच्चे ज्ञानी प्रकट हो जाते हैं, पक्के ज्ञानी किसके पकड़ में नहीं आते। आपको कृपालु देव अगर खारा कुआ में मिले होते तो आप कभी ज्ञानी नहीं मानते। गुरुदेव को ज्ञानी मानना थोड़ा इजी है क्योंकि त्यागी थे। कृपालु देव को कौन ज्ञानी, उससे साथ में तो नहीं मान रहे थे, कैसे मानेंगे? ज्ञानी ऐसे थोड़े करेंगे। और आज एक बात आगे आपका ध्यान में रहेगा तो कि क्षोभ मिथ्यात्व उदय में हमारे समान ही दिखेंगे वो तो। अगर विशेष दिखने के प्रयास करते हो तो मान कैसा ही है, इसलिए समझ लेना, कोई बात नहीं। आपको ज्ञानी मानना बहुत मुश्किल लगता है, नहीं लगता है, लगने दो ना, मत मानो। मैंने कहा मुझे ज्ञानी मानो। 5 अज्ञानी है, पुद्गल धर्म आकाश, ये 5 द्रव्य है, वो अज्ञानी है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है। सब जीव में ज्ञान गुण है तो सब ज्ञानी है। आगे चले तो आत्मानुभवी ज्ञानी है, चौथे 5वें सब ज्ञानी। अभी आपको आपके मानने से नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 500 की नोट को आप 50 की मानो, उससे वो 50 की नहीं हो जाएगी, और 50 के नोट के 500 मानो, 500 की नहीं हो जाएगी। मेरे बारे में आपका मानने मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक विनंती है, मेरी बात छोड़ दो, किसी को अज्ञानी मत मानना। हर एक में ज्ञान छुपा हुआ है। गुरु मत मानो, सत्पुरुष मत मानो, क्या बोलता हूं। और फिर भी आपको मुझे ज्ञानी मानने मुश्किल लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपके ज्ञानी के लक्षण में फिट नहीं बैठूंगा, न तो मैं फिट नहीं बैठूंगा। अभी मैं आम के झाड़ पे चढ़ के अगर करूंगा तो आपको ज्ञानी थोड़े दिखेंगे। माफ करना, कोई बात नहीं, मत मानो, कोई बात नहीं। आप मेरे परमात्मा हो, और आपके ज्ञानी मानने से मैं खुश हो जाऊं, और अज्ञानी में से नाराज हो, इतना कच्चा नहीं हूं। गुरुदेव को गाली देने में बाकी नहीं रखी थी। दिगंबर मुनियों ने गाली दी है, लेकिन उन्होंने कहा भगवान आत्मा है। कोई बात नहीं, मत मानना, मैं आपको परमात्मा मानता हूं, आप परमात्मा हो, परमात्मा थे और परमात्मा ही रहोगे। इतनी प्रमाणित के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। प्रश्न, तटस्थ और कुटस्थ में क्या अंतर है? बहुत गजब का प्रश्न है। तटस्थ है ना, पर प्रकाशन पने में जाता है, और कुटस्थ स्वप्रकाशन में जाता है। बहुत गंभीर प्रश्न है। पकड़ में आया बेटा? क्या कहते हैं? तटस्थ यानी तट पे खड़ा रह के देखता है, जानना देखना, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव वही तटस्थ तक आता है। कुटस्थ में साक्षी भाव आता है। अकर्ता भाव तो उसकी प्राइमरी है। तटस्थ यानी जो नदी के तट पे खड़ा है, वो देखता है, खाली प्रवाह जा रहा है, पंछी उड़ रहे, आकाश है, ये सब देख रहा है खाली, लेकिन उपयोग परान्मुखी है। कर्तृत्व से निकल गया है, कर्ता बुद्धि से तीव्र कर्ता बुद्धि से निकल गया है, शुभाशुभ के भेद के अंदर में डिस्टेंस निकल गया है, लेकिन वो खाली जानने देखने वाला है। और तटस्थ हुए बिना कुटस्थ नहीं हो जाता है, वो छलांगे आपकी। ये पर प्रकाशक पने की अत्यंत निर्मल दशा है तटस्थ। और सामान्य भाषा में तटस्थ मतलब न वादी न प्रतिवादी, न फरियादी न गुનેગાર। સાક્ષી કહે છે ને, ખબર છે ને, સાક્ષી શબ્દ છે, 2 સાક્ષીની સહી લાવજો। मैं तो 2 साक्षी ક્યાંથી લાવવા, एक तो हूं छू, नहीं समझा, जाने दो, आपकी समझ में कम आएगा। क्या कहना चाहते हैं? कल कुछ बना रहे थे ना, वो एग्रीमेंट बनाते हैं ना, 2 સાક્ષીની સહી જોશે। मैं तो मुश्किल था, लेनार से वेचना पर साक्षी ક્યાંથી લાવવું? तो कि કેમ? सुनना बराबर। ध्रुव माळे का वाक्य याद आ गया, साक्षी ने कोई सही नहीं होती। साक्षी भाव की कोई सिग्नेचर नहीं होती। सिग्नेचर के लिए मैं पढ़ना चाहिए, और सिग्नेचर तो इसकी है ना, नाम इसका है, नाम रूप इसका तो है ना। फिर भी ये जरा लाइट मोड में कह दिया ऐसा। तो तटस्थ व पर प्रकाशक पाने की अत्यंत निर्मल दशा है। और सावधान, तटस्थ की श्रेष्ठता में कुटस्थ का प्रारंभ होता है। तटस्थ में निर्मल पर्याय और काण शुद्ध पर्याय 2 ही आती है, और कुटस्थ में काण शुद्ध पर्याय और त्रिकाली ध्रुव आता है। ये बात है, इसलिए गंभीर प्रश्न है। कुटस्थ यानी अपरिणामी, लेकिन वो सांख्य मत वाला अपरिणामी नहीं, उत्पाद व्यय रहित तो ध्रुव नहीं,
कहता हूं उत्पादी उनकी जगह पे, ध्रुव अपनी जगह पे। गुरुदेव तो षटकारक स्वतंत्र कहते हैं, आप समझ में आवे तो। ये बड़ा फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एक संत का प्रश्न था, इसलिए इसे यहां ले लिया है। प्रश्न, बाल व्रत और अव्रत में बेटर क्या है? क्या करें? समझ में आया? व्रत तो पहले ना, बाल व्रत समयसार में है ना, तो ये कहना चाहिए भाई अव्रत के बदले में बाल व्रत अच्छा कि नहीं अच्छा, ऐसा पूछने का महत्व है। इन शॉर्ट, अशुभ से तो शुभ ठीक है ना, शुद्ध नहीं होता है तब तक। समझ गए आप? ये हमारे मन में अंदर पड़ी वृत्ति होती है। क्या अभी क्या शुभ भाव नहीं है क्या? ये क्या इसको साधन मानते हो? तो ये शुभ भाव ही है, इसलिए इसको सत्संग मत मानना। फिर से कहता हूं, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो बाल व्रत होता है, जैसे छोटे बच्चे घर घर रमे ना, इसको बाल व्रत कहते हैं। समयसार में शब्द लिया है। व्रत तब तेना बाल व्रत। बाल व्रत એટલે નાના છોકરા જ રમે ને, હું રાજા તું રાણી ને, સમજો ને, એવું વગેરે વગેરે। એ એમ કહે છે અવ્રત હારું કે બાલ વ્રત હારું? દુનિયામાં અધ્યાત્મમાં મશ્કરી કરાવી તો બાળ વ્રત હારા, અને જાગવું હોય તો અવ્રત હારું। પાપનો પશ્ચાતાપ થશે, પુણ્યનો પશ્ચાતાપ નથી। पुण्य में धर्म बुद्धि होने की बहुत नहीं, 99% शक्यता है, क्योंकि उसमें आपको ठीक लगेगा, वो राग का परिणाम है। आएंगे भूमिका अनुसार शुभ भाव आएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो गाड़ी और जगह पे चली गई, लाने नहीं है। बेटा मर गया तो आंसू लाने नहीं होते, आंसू आते हैं। भूमिका अनुसार शुभ भाव आते हैं, लेकिन शुभ भाव के साथ में अगर दृष्टि बाहर में ही है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, कितना अहंकार बड़ा बड़ा हो रहा है, कितने कर्म निकल गए। 10 रुपया देके कोई गाली नहीं देगा, जाके बोलना किसको 10 रुपये ले मुझे 2 गाली दे, नहीं देगा, वो हंसेगा आपके सामने। अनंत जन्म के कर्म ऐसे फ्री में निकल रहे। श्रीमद जी का एक वाक्य सुना कृपाल, साधक साधना करे प्रतिकूलता ना, उसने साधना की नहीं है। और जब भी गुरु को, ज्ञानी के ज्ञान में उनकी निकटता आती है, सब जगह से कोई आपको संसार में आपको कोई ठीक न लगे, या तो आपको ठीक न लगे, आपका वर्तन से दुनिया को ऐसी नहीं, तने क्यांय न गमतो હોય तो आत्मा में गमाड़। એટલે भटकना बंद करके मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जब तक ध्यान के बिना आत्मा प्राप्त नहीं होता है। और ध्यान करना नहीं है, ध्यान होता है, रुचि बदलती है। तो इसलिए अव्रत, मेरे हिसाब से तो अव्रत होगा ना, तो फिर व्रत की बुद्धि भी नहीं होगी, साधन की बुद्धि नहीं होगी, शुभ भाव में धर्म बुद्धि नहीं आएगी। अभी आपके लिए करना, आप सोच लो क्या बाल व्रत अच्छा कि अव्रत अच्छा। एक तो होता है अव्रत, एक होता है बाल व्रत, और एक होता है व्रत। चौथे गुणस्थान पहले अव्रत होता है, चौथे गुणस्थान में अव्रती समय दृष्टि। अभी चौथे गुणस्थान का पता नहीं है, और मेरा व्रत है, मैं देव दर्शन के बिना खाना नहीं खाता हूं, मैं अनशना पानी नहीं पीता हूं। ये योग्यता ने पात्रता भी नहीं जाता अगर अभिमान है तो। मैं 24 करता हूं, दूसरा नहीं करता है, ये तो आपकी दृष्टि और बार में है। पूछो 24 कैसे होना चाहिए? आपको नॉनवेज का भी विकल्प आया? ऐसा रात्रि खाने के विकल्प नहीं, उसका नाम 24 है। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, लिखो नहीं देना कि मेरा 24 है। और दूसरे के सामने ऐसे दृष्टि से देखते हो, अरे तुम जैनों के रात्रि को खाते हो। बोला वो तो जैन शायद, आप तो जैन भी नहीं हो, मेरी भाषा पे नहीं जाना। ये सबसे मैं निकला हूं बहुत मुश्किल से। ये सब कंठस्थ 415 का था, कंठस्थ की थी समयसार की। पंडित बनते बनते बचा हूं, एक्सीडेंट हो जाता था बड़ा, लेकिन गुरु की कृपा थी कि आज ऐसा क्या लगता है, अरे रे परमात्मा, कोई बात नहीं, पंचम काल है। लेकिन फिर भी एक बात है, अद्भुत न भूतो न भविष्य, ऐसे शुभ में हम अभी हैं। अभी महुआ में आचार्य विद्यासागर जी का चातुर्मास था, આવ્યા હતા તમે? હતા તમે નહોતા? કાંતાબેન, હંસાબેન, મનુબેન, અમે બધા વાંચડીમાં જતા, મहुआમાં હતું, ગુજરાતમાં चातुर्मास હતો। देखो तो कोई संत की भूमिका, कौन कौन भगवान कैसे दिखते होंगे, हमें तो ये भी पता नहीं दिगंबर मुनि को कैसे आहार दान कर, कैसे दिगंबर है, हमें समझ में नहीं आता है, हमें नहीं पता है। ठ કરી અને અમે મસ્કરી કરીએ છીએ। तुम मानो कि न मानो, किसी की भक्ति को अभक्ति मानना बड़ा दोष है। अरे कुन ऐसे ही तो दिखेंगे ना। कोई दिगंबर मुनि को देख के लगा कि मेरा भविष्य है, इसमें ये तकलीफ नहीं थी,
माफ करना, दोष देखने वाली दृष्टि आपकी महामिथ्यात्व दृष्टि है। परमात्मा है ना, लेकिन कैसे दिखते होंगे, गुरुदेव कैसे दिखते होंगे, कृपालु कैसे दिखते होंगे। इसीलिए ये शुभाशुभ का भेद आएगा, भूमिका अनुसार शुभ भाव आते हैं। लेकिन फिर भी कहता हूं, अगर ये शुभ भाव सेवा वाले आते हैं, हॉस्पिटल के आते हैं, किसको खाना, अभी क्या है किस्म मुझे, आप यहां तक नीचे उतर गए। आया मेरे पास प्रश्न, मैं लेके गया था ना अपने दोनों मित्रों को, इसका जन्मदिन था ना, कल्पना बहन का, शायद दोनों का शादी का दिन था। तो रिदम भाई को बोला, अभी विकलांग बच्चे को खाना, वृद्धाश्रम में गए तो क्या होता था, इसमें कोई धर्म मानने की हिम्मत उनकी भी नहीं, मेरी भी नहीं है। आया भाव कभी नहीं आता है मुझे, तो नहीं करना ऐसा नहीं है, तो मैं पाप में जाऊं। अनुमोदन अभी आपको नहीं मालूम, मुझे पूछा है, अभी आप यहां तक चले गए, ऐसा नहीं, व्यंग में लिखा है, अभी आप हॉस्पिटल कब बना रहे हो, ऐसा पूछा है। चलता है, मेरी हॉस्पिटल चालू है, हाँ मेरी हॉस्पिटल चालू है, ऑपरेशन भी चालू है, रोज सुबह 7 से 8 ऑपरेशन होता है। आपको ऑपरेशन करने वाला एनेस्थिया देता है, मैं पहले एनेस्थिया उतारता हूं आपका, मेरा ऑपरेशन अलग प्रकार का है। आपका वो जो जानपना का एनेस्थिया लग गया ना आपको, मुझे पता है, माला माहिती है, मी क्या, आई नो दिस थिंग, प्लीज निकालो इसको बाहर। यहाँ तो हमारा तो नृत्य है, यहाँ तो गाना है, यहाँ तो परमात्मा की रासलीला है। तुम्हारे इधर था ना कूटस्थ, मैं तो कूटस्थ से ऊपर डांडिया रस वाला आदमी हूं। अभी आपको भेजे में कभी नहीं बैठेगा ऐसा, इसलिए लोग हकाल देते हैं, अभी हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन हकाल के क्या करेंगे, मुझे असर तो होगी नहीं। आप गाली देके देखो असर होती है कि नहीं होती है, हाँ प्रशंसा करते तो थोड़ी असर होती है, पहले संभालो जरा, ये आपका पुण्य जा रहा है। जिसमें आनंद आता है उसका खेद क्यों करते हो, क्रिया भी है, आनंद भी है और खेद भी करके देखो, मान के शायद दोनों वजह को, नहीं मैं तो सज्जन कर्म के उदय से, ये हमारी बेवकूफी है, हम कर्म मिस्टेक नहीं करेंगे। कहो हमारा रस है, इसमें क्या होगा, इतने प्रमाणिक हो जाओ ना। प्रश्न, देखना जानने में आना और आत्मस्वरूप में रहना एक ही बात है? नहीं, देखना जानना पर प्रकाशक पने में जाता है, और आत्मस्वरूप में रहना, आत्मस्वरूप से बाहर कोई जीव हो नहीं सकता है। लेकिन उपयोग का अंतर्मुखी हो जाना, फिर अंतर्मुखी होने के बाद में बाह्य होता है उदय है। अब तक बाह्य था वो मिथ्यात्व है, सुनो बराबर सूक्ष्म बात कहनी। अब तक उपयोग का बहिर्मुख पना था वो मिथ्यात्व में था, एक दफे उपयोग अंदर में चला गया, अभी उपयोग बाहर जाएगा, वो कसाई में जाएगा। मैंने कहा कड़क पड़ेगा थोड़ा। अनंतानुबंधी तो निकल गया, समझो 7 प्रकृति वाला, अनंत क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मुनि के 3 उपयोग। अंतर्मुखी होने के बाद उपयोग जब भी बाहर आएगा तभी वो कसाई में चला जाएगा, सीधा पकड़ लेना। ये जो आपके गुणस्थान, मार्गनास्थान, सिद्धिबंधस्थान, अनुभाग स्थान, ये सब पर में है, मेरे में नहीं है। समय सार 50 से 55 गाथा, वर्ण थी मांडी गुणस्थान के भाव मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। अब ये तो आप दादा गुरु कुंकुन देव की बात है ना, इसलिए कहा है देखना जानने में आना और आत्म स्वरूप में रहना एक ही बात है। नहीं, बिल्कुल अलग बात है। देखने जानने में आना, सुनना भी सावधान, देखना और जानने का काम करना वो अकर्ता की भावना है, अकर्ता की साधना है। मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, गाली दी तो मैं जानने वाला हूं, प्रशंसक मैं जानने वाला हूं। तो देखना और जानने का काम करना वो अकर्ता भाव है। देखना जानने का भाव सहज हो जाना वो ज्ञाता भाव है, सुनना से। और देखना जानने के साथ में उपयोग का थोड़ा थोड़ा अंतर्मुखी भी प्रतिबिंबित होना वो दृष्टा भाव है। और उपयोग का अंतर में उसको देखते हुए ये जानने में आना। अब तक क्या था, पर जानते हुए आत्मा जानने में आ रहा है। समय साल 17-18 का था, आवाल गोपाल सबको अनुभव के बाद में ये जानते हुए ये जानने में आता है। फर्क पड़ा कुछ? समझ में आया? શું કીધું? ये पर प्रकाशपणु है नु। અત્યાર સુધી आत्मा प्रकाशनपणु प्रमेय तो होते हुए भी आत्मा जानने में नहीं आता था, इसलिए बात कहना है ऐसा। देख, और आत्म स्वरूप में रहना, उपयोग का उपयोग बाहर आवे भले, कल भजन में आया था ना, अंतर्मुख सतत, उसमें उपयोग बाह्य आवे भले, भले उपयोग बाहर में आवे,
लेकिन बाहर में उपयोग आया है, उपयोगी नहीं आया है। समर्थ का न उपयोग उपयोग वो आत्मा की बात है। ऐसा પ્રશ્ન કાલે સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન આવેલ કે બાપુને આત્મજ્ઞાન થયું છે કે નહીં, તો બાપુએ ફરમાવ્યું કે જે હતું તે જ ખ્યાલ આવ્યો, ગુરુદેવે આજ્ઞાથી હતો તેનો ખ્યાલ આવ્યો અને હીરાનો આનંદ હતો, હવે कॉमन थी गया। हाँ हाँ ये बात आई थी कल। क्या होता है, आपने समझो एक फ्लैट लेना है, आपको एक बंगला लेना है या तो गाड़ी लेनी है, तो फिर से कहता हूँ गाड़ी लेने की इच्छा मतलब दुख, कोई भी इच्छा मतलब दुख। कल आई थी बात, याद है आपको? अभी जैसे गाड़ी ले ली तो दुख तो मिट गया लेकिन सुख नहीं हुआ, लेकिन ली तभी थोड़ा सुख था। समझ में आया? अभी बराबर समझ लेना। आपने गाड़ी ले ली, दो आदमी ने क्या कहा बहुत अच्छी है, एकदम टॉप है, तो और सुख लगेगा। ये गाड़ी का सुख नहीं है। अभी प्रूव कर देता हूं। तो किसने कहा चलो एक राउंड लगाते हैं, आपने राउंड में बैठे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो दुख स्टार्ट। अभी उसको बोले धक्का मारो, ऐसा नहीं समझे आप? दुख स्टार्ट हो गया अभी। और इसमें तीसरे आदमी ने कहा कितने मिली? 26 लाख में। क्या बात करो, ये तो 15 लाख में गाड़ी मिलती। खत्म, दुखना डूंगरा टूटी पीड़ा, खलास। देख लेना अपने आप को, मन को तपासना जरा। ये आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है, इतने कमजोर है हम। मगर आपने पहना, हम बोले कि बहुत अच्छा दिख रहा है, देखना आप उसको संभाल कर रखोगे। आप अपने थोड़े पहनते हो सॉरी, हमारे जैसे आप नहीं रह सकते हो। पहले नहीं था, अभी घर वाले हिम्मत नहीं कर बोलते आ शू तमे પહેર્યું છે? मैं तो પહેરમાં મારી મરજીની માલિક છું ने। हम दूसरे के लिए शृंगार करते हैं, दूसरे को क्या उसके करते, इसलिए हम हमेशा दुखी है। दो ने प्रशंसा कर दी, खत्म हो गया, हम गए काम से। और दो ने टीका कर दी, हम कहे हमारी खुशी की इतनी डिपेंडेंट है। इसलिए बात सही थे, अनुभव होता है ना तभी खुमारी रहती है, बाद में इतना कॉमन हो जाता है उसमें कोई इसलिए कहा था कॉमन थी गयो एनो मतलब है एनो कई फरक नहीं। आ सगाई थाय ने त्यारे बधा उत्साह होय, पछी लग्न करे त्यारे अठवाडिये 4 વાર फरवा जाए। हवे आ तो कॉमन है ने, अने वरो पछीथी फरवानुं नाम न ले। हवे घरे बेसने भाई कि जाओ छो, क्यारेक परणे जाता हशो ने, क्यारेक सुना क्या, ये कॉमन हो जाता। इसलिए बेंसरी की भाषा मुझे कि एना शू वखाण करवी, तो गईढू थी, ऐसा कहा था माँ भगवती ने, ऐसा कहा एना शू वखाण करवा। वो अज्ञानी की बात है, बहुत अच्छी बात थी। मित्रतानी व्याख्या शू है? इसका एक व्याख्या है राग और दूसरी व्याख्या है प्रेम। मुझे सुख मिले वो मित्रता राग वाली है, और सब करके तुझे ही सुख मिले उसका नाम है प्रेम। मैत्री भाव है ना। मित्र का अर्थ है, देखना हमारे कॉमन में अर्थ है, कॉमन में अर्थ है कि हमें ठीक लगे ऐसा कहे, हमारे विषय के सामने सहायभूत होवे, हमें बाधा न डाले और हमारे मान का सह को पुष्ट करे, इसका नाम है मित्र। अध्यात्म में हमको सच्चा वो कहे, वो ही कहे, हमें क्या लगता है उसकी फिक्र न करे और हमारे हित के सिवा बात न करे, वो अध्यात्म की मित्रता है। ऐसा गुरु शिष्य की मित्रता होती है। हो गया आज का पत्र। $85 है ना, 85। उस समय तारीख नहीं मिली थी, अभी तारीख मिल गई, मैंने आज सबको दे दी है, आपके ग्रुप में वो तारीख डाल दी है। ऐसा 85 पत्र, पेज नंबर 20 छठा मोती। ये अक्टूबर है, कितने महीने के गुरुदेव हो गए? ये पत्र लिखा तभी अप्रैल में गुरुदेव का पैदा हुए, 1889 है ने, संवत 1946। गुरुदेव 6 મહિનાના છે, કલ્પના રાખજો કૃપાલ દેવા લખે છે ત્યારે। હા, મોતી 6 1889। સમજીને અલ્પભાષી થનારને પશ્ચાતાપનો કરવાનો થોડો જ વખત। આ તમને પત્ર જેવું નહીં લાગે, કોઈ સાધકે કીધું તો પ્રભુ થોડા અમૃત વચનો લખીને મોકલો, આ એના માટે લખીને મોકલ્યા છે, પછીથી નીકળી ગયા છે, સાધક નહોતામાં। સમજીને અલ્પભાષી થનાર, દરેક વાતમાં બોલવું જરૂરી નથી। तमने मने आपको और मुझे जो बोलने की सगवड़ता मिली है, क्या बोलते हैं उसको, विचार दशा ने वाचा, इसकी बहुत कीमत है। वो संख्या मर्यादित है,
ये बकवास में, बड़बड़ में, कुथली में सब डालते हुए सब आपकी भाषा वर्गणा को वो हो जाएगा। समझीने अल्पभाषी न कांइक बोलवू ज। इतने इतने अच्छे ऊंची भूमिका वाले साधक को किसने पूछा भी नहीं आपको? कोई भी बात में ओपिनियन देना ही देना, और ये इतना अटका कि कितनी भी आपकी समझ होगी नहीं करो। समझीने अल्पभाषी, अल्प या भाषी यानी ओछू बोलવું, पूछे तो बोलવું। हित અને મિત બહુ જરૂરી છે। माफ करना, कड़क भाषा में बकवास। कर्नाटक में बीजेपी શું કામ હારી ગયું ને, કોંગ્રેસ શું કામ જીતી ગયું ને, મલ્લિકાર્જુન ખડગે શું છે, તમને કાંઈ પ્રયોજન? અને બીજી વાત, ધર્મ બાબતમાં તો બહુ અલ્પભાષી થવું। श्रोता थनार ही काम कार्य कर लेते, नहीं तो उधर सुनोगे वॉमिट करोगे, इधर सुनोगे उधर वॉमिट करोगे, उधर से। इसलिए कहता हूं किसी को पकड़ के लाना मत। संख्या आपके अगर संख्या से सत होता ना तो बहुत संख्या, करोड़ों की संख्या होती थी कहीं भी। ऐसा नहीं है। समझीने अल्पभाषी थनार, जरूर पड़े तो जरूर बोलना। तो बोलવું કે ન બોલવું, ન બોલ્યામાં નવગુણ કે બોલે ના બોલ વેચાય। આ બંને કહેવત છે। બોલે ના બોર વેચાય ને, એ બોર નથી। હવે જાવ વળી પછી કહેવત પડી જશે। મેં તો કેમ ટમેટા ન વેચાય? ત્યાં તું બોલે ના બોલ વેચાય। બોલ એટલે તમારા શબ્દની કિંમત થાય। ક્યારે બોલમાંથી બોર થઈ ગયું और मैंने पूछा कि बोले ना बोर वेचाय तो काकड़ी टमेटा न वेचाय? बोले ना मैंगो न वेचाय? अभी ऐसे क्वेश्चन करो तो मुझे क्लास में कौन रखेगा? पहला काम टीचर अंदर, मैं आउट। पहला काम वो खत्म। मालूम है ऐसे ही प्रश्न करेंगे। तो मैं अभी मेरा गलत प्रश्न क्या है? बोले ना बोर वेचाय तो मैं शू पूछू, चणी बोर के खारीक बोर? સાંભળી કહેવત તો સાંભળી છે ને તે નહીં? અને બીજું ન બોલે, ન બોલ્યામાં 9 ગુણ, 8 નહીં। કયા કયા 9 ગુણ ન બોલ્યામાં? મારા ટીચર કંટાળી જતા હતા, તમે નહીં કંટાળતા, સારી વાત છે। કયા કયા 9 ગુણ ન બોલ્યામાં? કોઈ કરો વિચાર? કહેવત તો ખબર છે ને બધાને? કોઈ પૂછ્યું? કોઈને? મને નહીં પૂછતા। તમે નવરા છો, સોરી, તમે કામટા છો, હું નવરો છું, જાને દો। અલ્પ સમજીને અલ્પભાષી થનાર श्रोता बनવું બહુ મુશ્કેલ છે। आप देखना, कल मैं सुन रहा था, 3 माएँ बैठी थी, सब अपने अपने बच्चे की बात कर रही थी, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रही थी। मारो छोकरा, मारो छोकरा। मैं बस ऐसे बैठ के देख रहा था, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था, सब अपनी अपनी कह रहे थे, लेकिन सबको लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं। इसलिए बोलना पड़ता है बीच में, अल्पभाषी होने के बाद में भी। समझीने अल्पभाषी थनारने पश्चाताप करवानो थोड़ो ज अवसर संभवे छे। जितना बकबक ज्यादा उतना पश्चाताप ज्यादा होगा। एक एक शब्द ने घी जेम वापरजो। कम से कम परमार्थ तो मौन करी नाखजो। बोलवू पड़े तो बोलवू, बाकी मेहरबानी करीने दरेकमां पोतानो मत आपवो जेवुं जरूरी नथी। आपे ज मने तो एवानो संयोग वर्ते छे, कांई पूछ्युं न होय, कांई करता आपणे कीधुं के જરાક बोलाई गयो आपणे तरत शरू थई जाय। हाथ जोड़ी विनंती करूं छुं, तमारा आपके शब्द की बहुत कीमत है। समझीने अल्पभाषी थनारने पश्चाताप करवानो थोड़ो ज अवसर संभव। काले पश्चाताप थयो। घर में कोई मेहमान आए थे, घर में पशु नहीं, बिल्ली कुत्ते नहीं पालवा न જોઈએ, ये शास्त्र कथन है। अभी उनके घर में डॉग था और उनको इतना प्रिय, क्योंकि डॉग प्रिय, डॉग इसलिए प्रिय है कि वो कभी जवाब नहीं देता है ना। पशु इसलिए लोग रखते हैं कि बैठ जाओ तो सिट डाउन, तो सिट डाउन। हमें मशीन चाहिए, आदमी नहीं चाहिए। समझ में आया? શું કામ એને પ્રેમ મળે? વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં પશુને પાળે છે, મા બાપને છૂટા મૂકી દે છે। વી ડોન્ટ વોન્ટ ઓપિનિયન, વી વોન્ટ ઓનલી આજ્ઞા। યસ, સિટ ડાઉન એટલે સિટ ડાઉન, બુઝો સ્ટેન્ડ અપ તો બુઝો ઊભો થઈ જાય। કલ્પના તો કરો કેટલો અહંકાર છે। અને એના આપણે દયા માનીએ। સોરી, એટલે મેં કાલે બોલાઈ ગયું, પછી એને મનમાં પસ્તાવો થયો। મેં મીચ્છા મીધું, ભાઈ પાળ તાર પાળવું હોય। હે નાથ, 7મી તમતમ પ્રભા, આ 7મી નરકનું નામ છે। શરૂઆતના નામ એવા હારા હારા છે, રત્નપ્રભા। મહારાજે પ્રવચનમાં કીધું, શેઠ રત્નપ્રભામાં જવું છે? શેઠ કે મહારાજ તમે મહાત્મા હો ત્યાં જાઓ, અમે તો ક્યાંથી જઈએ, સંસારી છીએ। રત્નપ્રભા શું છે એને ખબર નથી।
આગળ બેઠા હોય પગડીવાળા, પૈસા સિવાય બીજી કોઈ કે એને કઈ આવડત નથી કાંઈ. એ કે મારા આપના જેવા જ્ઞાનીઓ ત્યાં છે, અમે શું છે કે મારા જે પ્રવચન બંધ કરી દીધા તે દિવસે રત્ન પ્રભા ગયા પછી. 7મી તમતમ પ્રભા આવે છે, પરચિંતા ધમા ધમા અધમ અધમ એમ તમા તમા પ્રભા. નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમંત કરત. જો આ વૈરાગ, આ 22 વર્ષની ઉંમર, એટ ધ એજ ઓફ 22, હે નાથ 7મી તમતમા પ્રભાની નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમંત કરત. ઓકે કરી નાખત, પણ જગતની મોહિની સમંત થતી નથી. આ જો વૈરાગ, જો આ જગતમાં મારો જે વિકલ્પ બહાર જાય છે, ये जगत की बात, बाहर की बात मुझे अंदर में वो मेरे से सहन नहीं होता है. 7वीं नरक की वेदना भी मिली होती तो मैं उसको समंत करता था. एक ये जो जगत की मोहिनी है, आहा, ये मोह के कारण जगत का दुखी देखना हमारे से नहीं होता है. आहा, पूर्वना अशुभ कर्म उदय आवे वेदता जो सोच करो छो तो हवे ये पण ध्यान राखो કે નવા બાંધતા પરિણામે તેવા તો બંધાતા નથી ને. જો વાક્ય આ એક એકથી અલગ અલગ, આ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 વાક્યો ખાલી તમને ભિન્ન ભિન્ન દિશાથી લખ્યા, સુવાક્ય તરીકે લખ્યા છે. પૂર્વના અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવી વેદતા સોચ કરો છો. चेक कर लो पहला तकलीफ ऐसी क्यों आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. अगर जैन नामधारी हो तो आपको पता चले अशुभ कर्म के बिना कभी भी तकलीफ नहीं होती है. अशुभ कर्म से तकलीफ नहीं आती है. अशुभ कर्म के कारण कोई गाली नहीं देता है. सुनना मेरी बात, अशुभ कर्म के कारण वो घटना आपको ठीक नहीं लगती, उसको अशुभ कर्म कहते हैं. ठीक लगती तो शुभ कर्म कहते हैं. शुभ कर्म के उदय के कारण शरीर तंदुरुस्त, ऐसा मानना मत. इंसान से कोई लेने देना नहीं है. शुभ कर्म के उदय में घटना आपको ठीक लगती है, आपको तंदुरुस्ती ठीक लगती है, इसलिए उसको शुभ का उदय कहते हैं. और मैं बोलूं शरीर में कसर हो और आपको शुभ का उदय हुआ तो मैंने कहा था मुझे क्रिकेट की मैच देखनी थी, वेस्ट इंडीज वाली, और चाचा ने बोला तुझे बाहर गांव जाना है, क्या करे, ना तो बोल नहीं सकते, इतनी तकलीफ करूं क्या मैं. आप नहीं मानेंगे, 11 बजे की मेरी बस थी और 9:30 बजे बुखार आया. रियल बुखार था, नाटक नहीं था. तो चाचा ने कहा आ केवी तो जई सकशे. वो दिन चाचा ने कहा आज तारे नहीं जवानो. आप माने कि मेरे शुभ कर्म का उदय था. अभी मैं लिखूं कि शरीर में 1.5 ताव आवे शुभ कर्म उदय से किसको समझ में आएगा. कया कर्म उदय सुना आपको, तो मैं शेयर बाजार पर बोलता हूं, आपको बेचना है समझो 900 रुपये में, ये आपको समझ में आ जाएगा. और 899 में पाछो आव्यो અને न वेचाणा, कयो उदय, अशुभ नो उदय. 900 वेचाई गयो અને આવતીકાલે 960 खुल्यो, कयो उदय. तुम्हारे उदय से क्या, तुम्हारे क्या लेना देना है उनको. तुम्हारे एक से शेयर बाजार चलता है क्या पूरा. किसी को शादी करनी है और नहीं हो रही है, कौन सा कर्म का उदय, अशुभ. किसको नहीं करनी है, करनी पड़ती है तो कौन सा उदय. आप लोग का कोई ठिकाना है क्या, कोई ठिकाना नहीं है. सोचो कहीं नक्की है आप लोग कहीं. मैंने कहा था मेरी कजिन सिस्टर अहमदाबाद से, उनको सब 4 फ्रेंड निकले थे. 4-5 साल से सोच रहे थे वो कि हमको मैसूर, ऊटी, बेंगलोर में सो जाना है. हमारे जीजा को अपनी प्रज्ञा है ना वर, उनको टिकट नहीं, उसको रजा नहीं मिली. वो बाय बाय करने आए थे. वो एयरपोर्ट के बोल रहा था कि वो अशुभ नो उदय से 3 ने रजा मिली, मैंने न मिली, और वो प्लेन क्रैश हो गया, 3 की डेथ हो गई. वो क्या बोले मालूम है कि वो शुभ नो उदय से छेली मीटे मैंने, अभी थोड़ी देर पहले अशुभ का उदय था, अभी शुभ का उदय हो गया. ये हर एक 2 महीने के बाद मैं आपका रिपीट विथ एग्जाम्पल करता हूं. आपके दिमाग में एक बात निकल जानी चाहिए, शुभ अशुभ का उदय संयोग में नहीं है. शुभ अशुभ का उदय वेदन में है. आपको जो ठीक लगता है उसको शुभ का उदय कहते हैं.
समझो आपको डाइवोर्स लेना है और डाइवोर्स, मैंने कहा था वकील साहब की बात, उसको डाइवोर्स दे, लेकिन क्या करे, 500 करोड़ का आदमी था, उसको 100 करोड़ देना पड़ेगा। तो 100 करोड़ के लिए प्रेम मंजूर नहीं था उसको। प्रेम भी बैलेंसिंग होता है ना कभी कभी। अभी उसकी बीवी को किससे प्रेम हो गया, तो उसने कहा देख मुझे नहीं तेरे साथ रहना। कितना खुश हुआ। वो दिन लिखेगा आज शुभ कर्मना उदय से मारा डाइवोर्स થઈ गया। अभी किसको समझ में आएगा। એટલે शुभाशुभ कर्म के बारे में आज से बाद में सोच लेना। आपके अशुभ का उदय को दुनिया की इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र नागेंद्र बदल नहीं सकते। आप उसको शुभ का उदय भी बना सकते हो। भलूठियों भांगी जंजाल, वो आपके ऊपर है। जगत में जो कंप्लेन करते हैं उसको 4 गति मिलती है, जगत में ओके करते हैं उसको सिद्ध गति मिलती है। अनंत ज्ञानी के ज्ञान में ये व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा, भगवान ने इसको ऐसा बनाया, मैं क्यों चेंज करूं। थोड़ा सा समझ लेना खाली, ऐसा है। पूर्वना अशुभ कर्म उदय आवे, वेदता सोच करो छो। सोच यानी नहीं, विचार नहीं, दुखी થાવ છો, दुख થાય છે। नहीं तो आप आपका सोच भी अलग है, वो तुम्हारी वो सोच है। सोच यानी कि તમે એનેથી તકલીફમાં આવતા હો। શબ્દ છે ને ગુજરાત ઘૂસ ઘસાઈ ગયેલો શબ્દ છે। તમને એનીથી તકલીફ થતી હોય તો હવે એ પણ ધ્યાન રાખો કે નવા બાંધતા પરિણામે તેવા તો બંધાતા નથી ને। અત્યારે કમ્પ્લેન કરીને પાછા બંધાશે। जितनी कंप्लेन इतने कर्म वापस जाएंगे। उदय में आए थे निकलने के लिए, ओके करोगे तो कर्म निकल जाएंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों, तो ये सब कर्म वापस जा रहे हैं। आज के बाद में प्रतिज्ञा करो कि जे थाय ते योग्य मानवामां आवे। अगर इतना सा मान लिया तो आपकी कंप्लेन निकल जाएगी, और कंप्लेन निकल गई सब कर्म निकल जाएंगे। ऐसा आत्मा ने ओळखवो होय। आगे का फिर चल, नया कर्म एवा तो नहीं बंधाता ने। यानी कि उदय के आधार से अभी एक ने सुबह गाली दे दी तो सुबह 5 मिनट का काम था ना। हाँ मैंने गाली आपी, मैंने गाल आपी, मैंने गाल आपी, 10 वर्ष 20 वर्ष। तो आपको एक सुनना, ये मैं सबको बोलता हूँ ना, शादी के बाद बेटी और माँ का मोबाइल दोनों का बंद कर देना चाहिए। डाइवोर्स आधे हो जाएंगे दोनों का, खास माँ बेटी का मोबाइल बंद ही कर दो दोनों का। 29 दिन में 28 दिन गुटुरगु कर तभी फोन नहीं करेगी, और एक विपरीत आई तो फोन करेगी। और माँ आप सोचो, ये सबसे बड़ा डाइवोर्स का रीजन ये हो गया है। इसलिए हर एक माँ को मैं बोलता हूँ, देख लड़की की शादी कर रहे हैं ना, पहले लड़की को बोल दे और मेहरबानी करके आपको पूछ रहा हूँ, कभी आपने किसी को ऐसा फोन किया कि मैं बहुत आनंद में हूँ। मेरे पास तो ऐसे फोन बहुत एक आदमी का आता है कभी भी, और 3-4 तो ऐसे कंप्लेन ही कंप्लेन है। अभी तो मैंने फोन ब्लॉक कर दिया, सुन के मुझे तकलीफ होती है। आत्महत्या करने वाला आदमी अभी बोलता है ये तकलीफ कब कम, अभी तुम तकलीफ कब खत्म होगी, मतलब तुमने कर्म वापस डाले। हा पूरा नेगेटिव। शादी नहीं हुई तो शादी की चिंता, शादी हो गई तो पति चिंता, फिर बाद में इनकम की चिंता, बच्चा है तो बच्चे की चिंता, बच्चा होने के बाद आप मुझको चिंता करने की आदत है। और मैं कहूं अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग से थोड़ा दूर हो जाना, हाथ जोड़ के, क्योंकि हम कमजोर है। ये सतत टॉर्चर होता है ना मन के अंदर में, किसी के बारे में सत्य सुन के हमारा मन कभी कभी व्यतीत हो जाता है। मैं जीने की राह बताता हूं, ऐसे लोगों से थोड़ा परे कर देना। 1 घंटे की बात में, 2 घंटे की बात में एक चीज तो पॉजिटिव आवे, ये समझ लेना। जिसको अंदर में, जिसके अंदर में नेगेटिवनेस पड़ी है, दुनिया की ताकत उसको, और जिसमें पॉजिटिव, उसको दुनिया को दुखी नहीं कर सकते। आप परमात्मा हो और क्या चाहिए आपको, इसलिए वो याद रखना। अभी आगे चलते, आत्मा ने ओळखवो होय तो आत्माना परिचय थवो। आत्मानो ओळखवो परिचय थवो के ओळखाय પછી परिचय થાય ले नहीं समझाणું। आने ओळखवो હોય તેનો परिचय करवो, પણ શું કહું તમને વધારે, એના एक है उसका व्यवहार कर। अगर किसी को जानना है तो उनके साथ में थोड़ा दिन बिताना। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बात मैं कर रहा हूं, 1 घंटा तो आपको लगेगा, 24 घंटा साथ में रहो पता चलेगा। 24 घंटा वैरागी दिखना इजी नहीं है। अगर ये बच्चे लोग अगर वैरागी मानते तो वैराग सच्चा, बाकी तो हम बाहर जाके बहुत अच्छे, सबसे बड़े साधक। हमको तो ज्ञाता ज्ञान ध्याता सब कुछ आता है,
और 1 मिनट की शांति नहीं है। इसलिए मेरे पास साधना के लिए आने वाले लोग को मिलता है, तुम्हारे स्पाउस यानी पति है तो पत्नी का सर्टिफिकेट लेकर तुम वैरागी हो कि नहीं, क्योंकि पति का वैराग पत्नी को और पत्नी का वैराग पति को मालूम पड़ता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें वैरागी मानते हैं क्या? बस अगर बच्चे मानते तो वैराग सच है कि 24 घंटा वैराग का नाटक करना इजी नहीं है, बहुत इजी है यहाँ के आत्मा की बातें करना। आत्मा की बातें करना बहुत इजी है, लेकिन घर में जिसके साथ रहते हैं वहां प्रेम से रहना। अरे संबंध पूरे हुए, कल चले जाएंगे, जाने के बाद उसको फोटो लगा के गलत आंसू मत निकालना है, तभी आनंद से रहने दो ना, वो स्वतंत्र है। इतना सा करो, आप साधक बन जाओगे। मुझे धर्म की ऊंची ऊंची बात नहीं जमती मेरी। आत्मा ने ओळखो तो आत्मा ना परिचय थो, यानी कि पहला आत्मा ओळखो तो आत्मा शू है, आत्मा केम प्राप्त थाय, आत्मा छे, नित्य छे, कर्ता छे, उसके पर सोचना। एक बात, आत्मा का परिचय, उसका परिचय करना, यानी कि गुरु को ढूंढना, उसका परिचय करना। और दूसरा, आत्मा के बारे में, आत्मा के लिए, आत्मा द्वारा ही जीना। ये सब छोड़ के जाना है, वो दिन सामने रख के सब साधना करो, वो परिचय होना है। પછી પર વસ્તુના ત્યાગી થવું, એ અડધું રહી ગયું। પરિચય થવું ને પર વસ્તુના ત્યાગી થવું। गुरु मिलने के बाद में कहीं भटकना नहीं। आत्मा के सिवाय पर वस्तु बिना कारण, कौन सी नरक में कितना आयुष, कोई जान के फायदा नहीं है। कौन से देव के बारे में, एक आत्मार्थ का बात करना और बाकी अपरिचय कर देना। જેટલા પોતાની પૂતગલિક મોટા ઈચ્છે છે તેટલા હલકા સંભવે। આ હા હા હા, કોઈ ધનથી મોટા વિશેષતા કરવી છે ને, આ હા હા, કોઈને આનાથી વિશેષતા કરવી છે, કોઈને આનાથી વિશેષતા કરવી છે। एक आए थे ज्ञानी हमारे पास में, हमारे वाले ही थे, सोनगढ़ के थे। हाँ हाँ, उसके प्रवचन बहुत बहुत बड़ा नाम है। हाँ हाँ, कितने तो उसके मतलब वहाँ कॉलेज है हमारे वहाँ ऐसा। तो ऐसा हमारे जूने परिचय ना, सोनगढ़ से परिचय है ना, तो आए ऐसे मिलने। ऐसे तो मैं तो कोई बात में मोस्टली नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है, क्या सुनना है। डोंबिवली में भी एक आए थे, क्या पढ़ते हो आजकल? मैं बोला मुंबई समाचार। तो बिना बेने मुझे कहा तम थोड़ी काल समय सर बांटता था। देखना मेरी बात, ये चर्चा करने के लिए आइए, इनको तो सब पता है। क्या हम उनको बाबा, हम उनको खाली चाय पानी पिलाएंगे और क्या करेंगे, हमारा काम नहीं है। हाँ हाँ, क्या बोले, जाने दो। पौद्गलिक किसी को विशेषता चाहिए बस। हाँ हाँ हाँ, 3 बार मैंने सुना कल प्रवचन में कलेक्टर आवाना है, तो ओके आने वाले होंगे। थोड़ी वार पछी मन के काले प्रवचन में टाइम मळे तो आवजो, तमारो मने लाभ मळे। हवे हूँ आ तो भाषा है खाली, टूंक में मारे तमने लाभ आपो छे, एम ज थयुं ने? नहीं, हाँ, मीठी भाषा बोलता आवड़ी जोईने तमने कह्युं, मने एवी भाषा आवड़े नहीं कांई करता कांई, એટલે મેં તો મારો લાભ કેવી રીતે મળી શકે? નહીં એમ તો મારે બોલવાનું જ કાંઈ, એ મૂંઝાઈ ગયા। કારણ કે હું તો ત્યાં જઈને હર હર મહાદેવ बोलूँ तो देखो, मैं मंदिर बड़ा नहीं बनाता हूँ, संख्या कम कर देता हूँ। थोड़े दिन हो गए, फिर बाद में माता जी का स्थापन कर हर हर महादेव बोलूंगा तो डुप्लीकेट जिन सब निकल जाएंगे, सीधी बात है। तो बात थी, तो दूसरी बार बोले कल कलेक्टर आने वाले, तीसरी बार बोले, फिर मैंने कहा देखो तो सही कितनी क्या उनका महत्व है। आप सोचो कितना आपको बहुमान है उसका। ये कोई साधक अपने पास में कोई आत्मार्थी आया होगा, उसका बहुमान कहाँ है हमको? ये हल्का ही है कि देखो જેટલા પોતાની પૂતગલ, એટલે मान कसाइए बस, अलग हूँ। हाँ, एक तो पंडित ऐसे थे 5 मिनट लेट ही आवे हमेशा, और मैं समय पर बता वाला। हमारी हमको गुरुदेव के पास 2 चीज, समय सार और समय दोनों मिले। आप आओ कि ना आओ, हमारे समय पे चालू हो जाता है, उनका नियम था। तो ऐसी बात हुई, बोले तो बोले क्या पहला जो हजे लोग आया ना हो, अरे तारी भली थाय, आपको लोगों को सुनाना। 30 मानसों में उसका प्रवचन सामान्य, 3000 में विशेष, और 30,000 में तो उसकी सरस्वती देवी खिल जाती है। मैं दोष नहीं देख रहा हूं, ये देख के उसमें से निकला हूं। परमात्मा है, उसको और 4-5 भाव करना होगा। प्रशस्त पुरुष ની भक्त, प्रशस्त यानी कि ज्ञानी, मोक्ष मार्गी, सम्यक सन्मुखी, मार्गानुसारी, जो भी लेना उत्तम। प्रशस्त पुरुष ની भक्ति करो, तेनु स्मरण करो, गुण चिंतन करो, बस कब ले लेना। और अगर आपकी परिणति निर्मल हो गई तो सब में आपको प्रशस्त दिखने में आएंगे। अभी वो पत्र थोड़ा लेना है ना, और
और कोई है बात इसमें? नहीं, प्रश्न नहीं है इसमें। कल का पत्र उसको फिर से, कल बात नहीं आई थी, कल जो था ना 76। बीजू कांई शोधમાં માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કે વર્તો જા, પછી जो मोक्ष न મળે तो मारी पासे ले जाए। काव्य की भाषा है थोड़ी सी, मोक्ष दिया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा ही। क्या करना है? एक बीजू कांई शोधમાં हम क्या क्या ढूंढते हैं? आत्मा की बाबत में कहीं कहीं नहीं करता। आत्मा प्राप्त है वहां, इसे ज्ञानी को ढूंढ लेना। हमको दूध चाहिए तो हमारे पास क्या रास्ता है? हम अनजाने गांव में गए, क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? दूध चाहिए, पक्का? तो हम किसी को क्या पूछेंगे? दूध कहाँ मिलेगा? पक्का ना? कि बीजू क्या पूछिए? तो उसने बताया भाई ये लाइन में राइट में जाके तीसरी दुकान पे। अच्छा, वहां जाके हम क्या पूछेंगे उसको? दूध छे, बराबर, क्या पूछेंगे आप? और क्या भाव है? पक्का? कि उसकी उम्र पूछेंगे, जात पूछेंगे, वेज नॉन वेज पूछेंगे, डेरावासी थानाकवासी पूछेंगे? क्यों क्यों नहीं पूछेंगे? और धर्म में, गुरु में क्या क्या पूछेंगे? ज्ञान का तो पता नहीं है हमें। हम तो किसी की वाणी ज्ञानी सुन लेते हैं, किसको ज्यादा आदमी सुनते थे ज्ञानी मान लेते, और खास करके त्यागी को ज्ञानी मान लेते। हमारी तो तकलीफ है कि त्यागी को ही ज्ञानी मानते हैं। बुद्धू होगा एकदम, लेकिन आएगा तो मैं भी कम तकलीफ में मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। विनय भी करने में कोई मानता नहीं, लेकिन ज्ञानी मानने में मिस्टेक है। और मैं किसको अज्ञानी मानता नहीं हूँ, लेकिन सम्यक ज्ञानी मानने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? मुझे क्या मान के जरूरत? मेरे जानने से थोड़ा रहता है वो। तो हम खाली दूध पूछेंगे, दूध के भाव पूछेंगे, पक्का ना? और आत्मा के बारे में क्या पूछेंगे? कौन है, किसको मानते हैं? इस तरह क्यों नहीं आते? मुझे किसने पूछा था, आप काननगर में प्रोजेक्ट क्यों नहीं देते हो? मतलब काननगर में मुझे नहीं बोलने देते, ऐसा मैंने कहा। उल्टा है, उन्होंने तो कहा था ऐसा। वो तो हमारे भाई है सब, ऐसा क्या बोलूं? वहां सब ऊंची बात है, मेरे पास इतनी ऊंची बात। हम तो जीवन जीने की कला, हमारे पास तो सम्यत्व कैम हो उसकी बात होती है। वो तो मेरे गुरु का नाम है भाई, और क्या करें? हम तो वहाँ के ओरिजिनल वहाँ के थे, इसलिए हमको लगता है नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ भी प्रवचन नहीं करते भाई। ये सत्संग सुबह का 1 घंटा है, क्या रे थई सुब बायंत निग्रह जो, वो भी अभी चल गया तो चल गया, ऐसा कुछ मान है। चलो ठीक है। एक सत्पुरुषने शोधीने तेना चरण को सर्वभाव अर्पण करीने, आ समर्पण, संकल्प का ज्ञान मार्ग है, समर्पण का भक्ति मार्ग है। सर्वभाव अर्पण करीने वर्तो जा, मोक्ष न मिले तो कल की बात में एक बात, ऐसे ज्ञानी मिलने के बाद में मोक्ष की पर इच्छा रहवानी नहीं। मोक्ष तो काल्पनिक है। कोई गया आपने देखा? मैं नहीं मानता। देखो, जैनों की बात से मुझे विरोध नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां जाके बैठ जाओ आप। और दूसरी बात, कौन कहता है मोक्ष अभी प्राप्त हो सकता? मैं बुकिंग करता हूं आज, 24 मिनट कुछ भी किए बिना बैठ सकते हो, 24 घंटा डू नथिंग कर सकते हो। तो वहां आपको सादी अनंत, નથી હલન, નથી ચલન, નથી કાંઈ કરવાનું। તમને આજે પહેલી વાત, જે જૈન ધર્મ સાથે હોવા છતાં મને નથી સમજાતી, મને માન્ય નથી, એ વાત કહું છું। સાક્ષી ભાવથી કુટસ્થ થયા પછીથી જે સ્થિર થઈ જવાની વાત છે, જૈન ધર્મની વાત મને પકડમાં આવતી નથી। પછી તો અસ્તિત્વ સાથેનું નૃત્ય છે, પછી તો અતિ નાનું જ્ઞાન છે। ત્યાં જળ થઈને થોડા બેસી જવાના છે કાંઈ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख ने अनंत वीर्य प्रगट थया छे। कोने कही सिद्ध दशा माटे कॉन्ट्रोवर्सी छे, नथी बोलवुं काई। हाँ, हवे सत्पुरुष, सत्पुरुष ए ज के निष्दिन जेने आत्मानो उपयोग छे, आत्मामां नहीं। ई दरेक काम आत्माथी करे छे। आपणे खाईए छीए ए खाय अने जाणे छे, आपणे बोलीए छीए शब्दने जाणे छे, आपणे करीए छीए क्रियाने जाणे छे। टूंकमां आत्मानो उपयोग छे। दरेक कार्य करती व्यक्ति ज्ञानનું જ્ઞાન, જ્ઞાનનું દર્શનનું જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું ચારિત્ર, આ ત્રણેયની અંદરમાં એને આત્માનો ઉપયોગ છે। શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંભળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે, માન્ય હે?
टोडमलजी ने ये कहा है, अमृतचंद्र ने ये कहा, पद्मप्रभा ने ये कहा है। सांभळ्या फरीવાર શાસ્ત્રમાં નથી અને सांभळ्याમાંય નથી। अभी कैसे कैसे उनको मानने वाले उनकी बात नहीं मानते। શાસ્ત્રમાં નથી, सांभळ्याમાં નથી, छतां अनुभवમાં આવી એવું તેનું कथन છે। हा, क्या क्रांति हुई होगी। विछिया में जब अनुभव गुरुदेव को हुआ वैशाख वद आठम के दिन, क्या हुआ होगा आप सोचो खाली। जो पुण्य को संवर मानते तो पुण्य को बंध मानना, आश्रम मानने का शुरुआत हो गई थी। आप सोचो, विचार दशा में तो आ गया था, समय सार मिला था तो। और बाह्य में उत्तराधन सूत्र का कयो मृगापुत्र नो अधिकार चालतो तो प्रवचन में ही चालतू थू। हा। और साक्षी थे मेरे दादाजी, वो पोषत करके रात में थे वहां। इसलिए हम तो वहां भाग्यशाली है कि वैशाख वद आठम के दिन इसमें जो खून बहता है ना, वो हमारा उसका उनका है, दादाजी की कृपा से। शास्त्र में नहीं, सुनने में नहीं, लेकिन अनुभव में ऐसे जिसका कथन अंतरंग स्पृहा नहीं एवी जेनी गुप्त आचरणा है। अंतरंग में कई स्पृहा नहीं, करना नहीं करना, होना नहीं होना, ठीक अठीक, ये सब द्वंद्व से वो परे है। वो मात्र जो होता है उसको जानते हैं। इसको ज्ञानी धर्मात्मा का चिन्ह कहा है। बहुत बारीकी से देखोगे तो ही सुनने में, पढ़ने में, समझ में आएगा। ये भी अंदर में स्फुरत एवी जेनी गुप्त आचरणा है। बाकी तो कहीं कह्યું जाए एम नहीं। क्या कहे उस सत्पुरुष के बारे में जिनके दर्शन मात्र से अंदर में शांति 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 प्रकट होने लगती है। सब जानपना निकल जाता है। जूता जैसे बाहर निकाल के आते, ऐसा जानपना जिसने निकाल दिया, रिक्त होके जो आ गए, वो प्रेम 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 की मूर्ति, वो प्रेम का सागर। आहा, ऐसे सदगुरु के दर्शन होते हैं। शांत शांत शांत, अंदर में धरतीकंप होने लगता। अरे रे, ये बात तो हमने सुनी नहीं है। हा, मोह मंद पड़ने लगेगा। अंतरंग में जेनी स्पृहा नहीं एवी गुप्त आचरणा है। बाकी कई कह्યું जाए एम नहीं। अने आम कर्या विना तारो कोई काळे छूटको थनार नहीं। आ अनुभव प्रमाणिक वचन गण। हा। हवे सौथी अघरू, एक सत्पुरुष ने राजी करवामां, तेनी सर्व इच्छा ने प्रशंसवामां, ते सत्य मानवामां आखी जिंदगी गई तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 15 भवे होशे। पण केम मान, काले लख्युं ज के आवुं करवाथी कई बधी इच्छा ने प्रशंसवी, एने बधे एम केम राजी रखाय। एमणे आग्रह नहीं कर्यो, तारे झाझा भाव करवा तने छूट छे, पण आनो लोको गैरलाभ लेतो, तू नहीं लेतो। नहीं समझा, तकलीफ है। ये अंदर में जो मान्यता पड़ी वो निकालनी मुश्किल होती है। परमात्मा है, परमात्मा गुरु के ऐसे वचन अंदर में सुन के मेरे लिए ऐसा लगेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपके बैठे हुए परमात्मा को मेरे प्रणाम। सुख धाम अनंत सुसंत चही शांति आनंद सुधामय पदते भवति जय ओ प्रणमो पदते वर।